साल था 2014। इसी साल एक दुबले पतले लड़के को इंडियन टीम में सेलेक्ट किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप विकेट कीपर के रूप में। लेकिन अगले 8 साल बीत जाते हैं और अगले 8 सालों में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। इंडिया कई वर्ल्ड कप खेल चुका होता है, पूरी की पूरी इंडियन टीम चेंज हो चुकी होती है, इंडियन टीम से कई नए प्लेयर खेलने लगते हैं, लेकिन वो दुबला पतला सा लड़का अभी भी इंडियन टीम में जगह तलाश रहा होता है। उसे कई बार कई मौके मिले, लेकिन उन मौकों की एक खासियत थी कि वो मौके कभी भी कंटिन्यू नहीं मिले और उन मौकों का कोई मतलब नहीं निकला। जिसे दुनिया महेंद्र सिंह धोनी का बैकअप विकेट कीपर समझ रही थी, आज वही लड़का इंडियन टीम में बैकअप प्लेयर है। कितनी तकलीफ होती है जब आप काबिल हो और आप बेंच में बैठकर बेंच गर्म करें। ये एक कहानी है 26 वर्षीय संजू सैमसन यानी संजू बाबा की। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी संजू बाबा की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन क्रिकेट का क्रिकेट इतिहास बताता है इंडियन टीम में कई लेजेंड्स आए तो कई लेजेंड्स गए, कई प्लेयर्स रातों रात स्टार बन गए तो कई रातों रात बर्बाद हो गए, कई अपने पीक फॉर्म से गायब हो गए तो कईयों को पीक फॉर्म में सेलेक्ट नहीं किया गया। इग्नोरेंस की एक ऐसी बीमारी जिसने कई प्लेयर्स के करियर को बर्बाद कर दिया, और आज इसी बीमारी से जूझ रहा है वो लड़का संजू सैमसन। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। जब 17 साल का एक लड़का अपने काबिलियत के दम पर आईपीएल ऑक्शन में आता है तो साल 2012 में केकेआर की टीम ने उसे अपने टीम में शामिल किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस सीजन उस लड़के को केकेआर की ओर से एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, और ठीक 1 साल बाद केकेआर की टीम ने उस लड़के को रिलीज कर दिया। अब साल था 2013, एक नया साल, और इस साल राजस्थान की टीम ने उसे अपनी टीम में शामिल किया। इस साल उस लड़के ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए आईपीएल के अपने डेब्यू मैच 41 गेंदों में 63 रनों की धुआंधार पारी की और आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उसकी काबिलियत को देखते हुए साल 2014 में इंडियन टीम में सेलेक्ट किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप विकेट कीपर के रूप में। वो लड़का टीम में था, लेकिन उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया। साल 2015 तक उसे इंडियन टीम में लगातार शामिल किया गया, लेकिन इस दौरान उसे एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ उसे इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। उसका T20 में डेब्यू होता है, लेकिन पहला मैच उसके लिए कुछ खास नहीं रहा और धीरे धीरे उसे इंडियन टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन उसकी काबिलियत ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। ऐसे हालात में वो इंसान हार नहीं मानता। केरला को पहली बार क्वार्टर फाइनल पहुंचाकर रणजी इतिहास का इतिहास बदल देता है, क्योंकि इससे पहले रणजी टीम में कभी भी केरला की टीम क्वार्टर फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी। ये पहली बार हो रहा था जब संजू सैमसन की कप्तानी वाली केरला रणजी का क्वार्टर फाइनल खेल रही थी। उसके इस काबिलियत को देखते हुए 2016 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली ने अपने टीम में शामिल किया। दिल्ली की ओर से खेलते हुए संजू ने आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया। आईपीएल में अपना पहला शतक लगाकर एक बार फिर से सिलेक्टर्स को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 5 साल बीत चुके थे अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेले हुए, उसे टीम में जगह नहीं मिल रही थी। जो प्लेयर उसके साथ आईपीएल टीम में खेला करते थे, वही लड़के अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन वो लड़का जो सबसे पहले इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाला था, वो अभी भी आईपीएल और डोमेस्टिक मैच खेल रहा था। ऐसे हालात में इंसान के हाथ में लगती है तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। ऐसा नहीं था कि उसकी परफॉर्मेंस बेकार थी, इस दौरान उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन हर बार उसे इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता था। ऐसे हालात में उसके हाथ लगती थी तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। धीरे धीरे वक्त बीता, साल गुजरे और एक नया साल शुरू होता है। वो साल था 2021 जब उसका ओडीआई टीम में डेब्यू होता है, और डेब्यू के कुछ मैचों बाद एक बार फिर से उसे इंडियन टीम से हकाल दिया जाता है। बात उसके डेब्यू की नहीं और ना ही मैच खेलने की थी, बात थी लगातार मौकों की जो उसे कभी नहीं मिल रहे थे। उसे टीम में सिलेक्ट तो किया जा रहा था, कभी किसी सीरीज में एक मैच, और उस मैच के आधार पर उसकी काबिलियत को मापा जा रहा था। उसे कंटिन्यू कभी भी मौके नहीं मिले और ना ही सिलेक्शन कमेटी उसे बैक कर रही थी। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने खुद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों में हमें संजू सैमसन जैसे बिग हिटर्स की जरूरत होगी, लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप टीम में उसका नाम ही नहीं आता। वो लड़का इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा तो बहुत रहा, लेकिन प्लेइंग 11 का बहुत कम। आज तक सैमसन ने इंडियन टीम की ओर से महज 16 मैच खेले और 5 वनडे मैच। वो लड़का आज से ठीक 8 साल पहले इंडियन टीम में डेब्यू करता है, और इस दौरान 8 साल बीत जाते हैं, और इन 8 सालों में वो लड़का 16 T20 मैच खेल पाता है, जिनमें से 5 T20 मैच उसने साल 2022 में खेले हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि संजू सैमसन को
कंटिन्यू कितने मौके मिले। उम्मीद है कि इग्नोरेंस का दौर खत्म होगा, संजू को कंटिन्यू मौके मिले और संजू के शानदार सक्सेस देखने के हमें मौके मिलेंगे।